एंड वेलकम। देखिए, रिसेंटली चाइना ने ऑब्जेक्शन उठाया है इंडिया और ताइवान को लेकर के। उसने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है। वो वो क्यों ऑफेंसिव वे में बात कर रहा है और क्यों वो ऑफेंड हुआ है, और इंडिया ताइवान को लेकर के क्या फ्यूचर प्लान बना रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए, और इंडिया ताइवान के रिलेशन कैसे बढ़ रहे हैं आगे। इसमें चाइना ताइवान का क्या कॉन्फ्लिक्ट है, चाइना और ताइवान का क्या रिलेशन है, ये सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये टॉपिक जो है यूपीएससी जीएस पेपर 2 इंडिया इन इट्स नेबरहुड में आता है और जियोपॉलिटिक्स के लिए है। देखिए, चाइना ने ऑब्जेक्शन उठाया है कि कोई भी ऑफिशियल एक्सचेंज इंडिया और ताइवान के बीच में ना हो। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है वो चाइना ने जारी किया है क्योंकि इंडिया और ताइवान के बीच जो है ट्रेड डील को लेकर के बात चल रही है। उस वजह से उसने ये जो है स्टेटमेंट जारी किया है। देखिए, ये आप मैप देख सकते हैं, चाइना है, इसके बगल में ताइवान है नीचे, और वो ऊपर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान है। देखिए, चाइना का कंसर्न क्या है। चाइना बिलीव करता है वन चाइना प्रिंसिपल में यूनिवर्सली, जिसको वो कहता है कि इंडिया भी मानेगा। देखिए, वन चाइना प्रिंसिपल क्या है, यानी कि वो हांगकांग, चाइना, ताइवान, तिब्बत, और जो वो जिसे अपने प्रोविंस समझता है तो उसके लिए कहता है कि आपको सिर्फ मेनलैंड चाइना यानी कि चाइना से ही बात करना है, और उसी तरह से आपको इन सभी नेशन को जो अलग नहीं है, ये चाइना का ही पार्ट है, और आपको इसी को वन चाइना प्रिंसिपल को देखना है और हमसे ही बात करना है। तो और इंडिया भी इसी बात को माने। इसके बाद जो है उसने दोबारा, देखिए, सिर्फ एक बात नहीं हुई है कि ट्रेड डील नहीं हुई है, इसमें इंडिया ने जो है रिसेंटली अपना व्यू और अपने पॉइंट जो हैं ताइवान को लेकर के रखे हैं, उससे भी चाइना ऑब्जेक्शन उठा रहा है। दरअसल एक कैंपेन अभी जो रिसेंट पिछले दिनों में चलाया गया था, पोस्टर और सोशल मीडिया पर वो काफ़ी वायरल हुए थे। उसमें क्या था कि इंडिया विश कर रहा था ताइवान को उसका हैप्पी नेशनल डे अक्टूबर 10 को, जिसमें कि इंडिया ने ताइवान को रेफ़र किया था एज अ कंट्री और एज अ नेशन, जो कि वो है भी। तो उस चीज़ को लेके चाइना और ऑब्जेक्शन उठा रहा है। अब चाइना एक और ये भी अपोज कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को आप मालाबार नेवल एक्सरसाइज में इंडिया, जापान और यूएसए के साथ क्यों ला रहे हो। तो देखिए, इस मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया के इंक्लूजन को लेकर के हमने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाया है, उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख सकते हैं। अब ताइवान पे आते हैं। देखिए, ये ताइवान का नेशनल फ्लैग है, उसकी कैपिटल जो है ताइपी है, और पॉपुलेशन अराउंड 23.8 मिलियन के अराउंड है, और करेंसी इसकी न्यू ताइवान डॉलर है। देखिए, ताइवान को कहते हैं ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ चाइना। देखिए, इसे चाइना से मत मिलाइएगा। चाइना का ऑफिशियल नेम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी। इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, आरओसी, दोनों बिल्कुल अलग हैं इंटरनेशनली। देखिए, इसमें जो है इसको मेनलैंड चाइना से अलग गवर्न किया जा रहा है 1949 से, जब ये इंडिपेंडेंट हुआ था। और इसके नेबर अगर देखेंगे तो आप चाइना, जिसका ऑफिशियल नेम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी है, वो वेस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में जापान है, और साउथ में फिलीपींस है। ये मैप में आप देख सकते हैं। ताइवान, देखिए, यूनाइटेड नेशन में जितनी भी कंट्रीज़ इन्वॉल्व नहीं हैं, उसमें सबसे पॉपुलेशन ज़्यादा है वो ताइवान में है। सबसे लार्जेस्ट इकनॉमी जो इन्वॉल्व नहीं है यूनाइटेड नेशन में, वो उसमें से एक ताइवान है। तो एशिया की 5वीं सबसे बड़ी इकनॉमी ताइवान है, और चिप मैन्युफैक्चरर में ग्लोबल लीडर हैं, और मैन्युफैक्चर ऑफ आईटी हार्डवेयर के अंदर ये सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। अब चाइना क्लेम करता है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, कि आइलैंड वो जो है वो ताइवान का, यानी ये आइलैंड से रेफ़र कर रहा है ताइवान को कि वो उसका खुद का प्रोविंस है, जबकि ऐसा है नहीं इंटरनेशनली। और ताइवान के जो लोग हैं, वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, डेमोक्रेसी है, उनका चाइना का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। जैसे हांगकांग है, हांगकांग अलग है। हांगकांग में तो ये बहुत ज़्यादा चाइना जो है इन्वॉल्व कर रहा है, और मेनलैंड में वो ला भी चुका है, लेकिन ताइवान बिल्कुल अलग है। लेकिन चाइना फिर भी क्लेम कर रहा है कि वो ताइवान उसका है। तो देखिए, चाइना तो कुछ भी क्लेम करता है, उस पर ज़्यादा सीरियस नहीं लेना उसको। तो हर किसी की, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान और जो है तिब्बत को उसने पूरा अपना ले लिया है। और आप कह रहे थे कि लद्दाख भी उसका, अरुणाचल प्रदेश के भी वो कुछ पार्ट कहता है कि उसका, तो उसको ज़्यादा आप सीरियस ना लें कि ये उसने कह दिया। अब इंडिया ताइवान के रिलेशन अगर आप देखें तो डिप्लोमेटिकली तो बिल्कुल नहीं है, हमने उनसे बनाए नहीं हुए डिप्लोमेटिकली। लेकिन अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि फ़िलहाल हम डिप्लोमेटिकली आगे उनके लिए क्या देख रहे हैं।
अभी जो इंडिया और ताइवान का ट्रेड अगर आप देखेंगे तो कुछ खास बड़ा नहीं था 1995 से लेकर के 2014 तक। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 19 टू 20 ईयर में $934 मिलियन से मात्र $5.91 बिलियन हुआ, जो कि कोई ख़ास नहीं था। और वो ज़्यादा देखिए रिलेशन इसलिए भी नहीं बन पाए क्योंकि हमने पॉलिटिकल रिलेशन उनके साथ इस्टेब्लिश नहीं किए थे, ना के बराबर ही था। अगर आप टेक्नोलॉजी की फील्ड में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर भी इन्वेस्ट किया और काफ़ी जो है 30 ऑनगोइंग गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। अगस्त 2015 में ताइवान बेस्ड एक फॉक्सकॉन कंपनी थी जो काफ़ी बड़ी हार्डवेयर मैन्युफैक्चर कंपनी थी, उसने अनाउंस किया कि वो इंडिया में $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। और इंडिया और ताइवान ने 2018 में एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट भी साइन किया था। और आज की डेट में अगर आप देखें तो काफ़ी सारी फर्म जो है वो इन्वेस्ट भी कर रही हैं इंडिया में। ताइवानीज़ देखिए, चैलेंजेस जो हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन मेजर जो है वो वन चाइना पॉलिसी है। इंडिया को वन चाइना पॉलिसी के साथ उसके साथ चाइना के साथ रिलेशन भी बनाना था, क्योंकि जो लद्दाख में सिचुएशन आई है वो इसी साल से आई है 2020 से। पहले इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी क्योंकि वो आपने देखा होगा जिनपिंग जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं वो महाबलीपुरम में भी आए थे इंडिया के विज़िट पर, तो तब इतनी सिचुएशन ख़राब नहीं थी। अब थोड़ा ज़्यादा वहाँ पर सिचुएशन एबनॉर्मल है LAC पर। देखिए 16 कंट्रीज़ ने आज तक ताइवान को रिकॉग्नाइज़ किया है, लेकिन इंडिया उसमें से नहीं है, क्योंकि इंडिया वन चाइना पॉलिसी पे जैसे कि ग्लोबल लीडर्स चल रहे थे उसी तरह इंडिया भी उस चीज़ को देख रहा था। लेकिन अब इसमें पॉलिसी में हम शिफ्ट आया है इंडिया की। और अगर आप ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की तरह पे देखें तो ताइवान का शेयर जो है ट्रेड का वो इंडिया और ताइवान का वो 1% है ताइवान की ग्लोबल ट्रेड का, तो वो भी कुछ खास नहीं है, इसीलिए हम लोग ट्रेड डील उनके साथ आगे बढ़ा रहे हैं। अब अगर आप देखें तो इंडिया ने रिसेंटली एक सीनियर डिप्लोमेट को ताइवान में एज अपना एनवॉय, इंडिया के एनवॉय की तरह उनको अपॉइंट किया है कि हम उनके साथ अब डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना चाहते हैं। तो देखिए ये क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया जो है शिफ्ट कर रहा है अपनी और ग्लोबल लीडर्स की जो वन चाइना पॉलिसी उन्होंने इशू की है उस चीज़ को लेकर के जो है इंडिया का माइंडसेट चेंज हुआ है, इंडिया की आइडियोलॉजी चेंज हुई है। ये अब से पहले नहीं हुआ था। ऑब्वियसली इसी का रीज़न जो LAC पे चाइना ने इंडिया के साथ फ्रिक्शन पैदा किया है, इंडिया के साथ टेंशन पैदा की हैं, तो इंडिया उसको पूरी तरह से काउंटर अटैक भी कर रहा है। इंडिया ने पूरा जवाब भी दिया है उसको मुंह तोड़। इसी का एक कारण ये भी है कि हमने जो है ताइवान के लिए एक एनवॉय रखा है कि हम आपको वहाँ पे काउंटर करेंगे। देखिए लेकिन हमने वन चाइना पॉलिसी को अभी ऑफिशियली अबेंडन नहीं किया है, लेकिन देखिए आप 10 अक्टूबर की पोस्ट में जब उनको हमने रेफ़र किया एज अ कंट्री, एज अ नेशन, और अब हमने उनके लिए एक एनवॉय भी जो है इंडियन डिप्लोमेट एनवॉय भी ताइवान के लिए अपॉइंट किए हैं, तो ऑब्वियसली इंडिया अब डिप्लोमेटिक रिलेशन आगे बढ़ाना चाहता है ताइवान के साथ, जो अब से पहले नहीं हुआ था। अभी रिसेंटली उन्होंने तो ताइवान के जो ग्लोबली इलेक्टेड हैं वहाँ पर, तो ताइवान के जो लीडर हैं लेडी, उन्होंने तो ये भी कहा था कि वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी हैं और इंडिया फूड में उनका फेवरेट छोले भटूरे और नान भी है, तो वो भी इंडियन के साथ काफ़ी ज़्यादा रिलेशन अच्छे बनाना चाहते हैं। आने वाले टाइम में ताइवान और इंडिया 100% अलाय होंगे एक दूसरे के लिए, तो ये अब देखने वाली बात है। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आपको अगर GS नोट्स चाहिए और डेली करंट अफेयर्स तो विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.planetgk.in।